क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहाँ की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहाँ पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी देंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यह तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर डीएमके के लोग भी बैठे हैं, यहाँ तेलंगाना से भी कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, केरला के भी लोग बैठे हैं लेफ्ट के। बंगला विरोधी ही केवल यह सरकार नहीं है। जहां 21 राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे अपनी हो या मिलीजुली एनडीए की हो, वहां पैसा पूरा केंद्र का शेयर मिलता है, लेकिन इन 4 राज्यों में नहीं मिलता क्योंकि कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मैं आपको बंगाल के बारे में बताना चाहता हूं कि आज जो आप ये सप्लीमेंट्री डिमांड का लेकर आए हैं, यह लगभग 2 लाख करोड़ का है। नेट जो मांग है वो 2 लाख करोड़ की है। और 2022 से लेकर आज तक हमारा पैसा 2 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का एक बंगला विरोधियों ने नहीं दिया है। ये बोलते हैं हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दी गई, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद ये जवाब नहीं देते, 6 महीने के बाद कुछ और कर देते हैं। और आज ये खड़े हुए इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है, एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। पहले भी मुंह की 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस को लगाओ और पैसा आप दो। तो उसके अंदर अब आप मुझे बताइए कि मनरेगा इस्तेमाल, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, वह मनरेगा गरीबों के लिए योजना है। उसके माध्यम से गरीब आदमी कम से कम 100 दिन की रोजगार की बात होती है, उसके अंदर उसको पैसा मिलता है, वो कमाता है और जो कुछ होता है उससे अपना घर का पालन पोषण करता है। पश्चिम बंगाल में
2022 से लेकर आज तक 52,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत नहीं दिया। मजदूरों का पेट इन्होंने मारने का प्रयास किया, उन लोगों को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारी सरकार है, जहां नाम आपने तो बदला, लेकिन हमने महात्मा गांधी का नाम रखा और श्रम श्री को महात्मा श्री कार्यक्रम के अंतर्गत चालू किया। इन 4 सालों में 100 करोड़ दिन लोगों को काम दिया, जिसमें 78 करोड़ पीपल खाताधारियों को लाभ हुआ है। आपने तो प्रयास कर लिया, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के नहीं सहेंगे हम। चलो उसका बाबू मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, फिर तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ, दादा की तरह। अब आपने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक सबको घर मिलेगा। अब 2047 तक चला गया। मुझे मालूम नहीं भैया 2047 में से हम लोगों में से कितना जिंदा रहेंगे, मुझे अपने बारे में तो मालूम नहीं, बाकियों के बारे में नहीं कह सकता हूं। लेकिन तब कौन देखेगा मिले कि नहीं मिले। आपने यानी इस बंगला विरोधी सरकार ने 2022 से लेकर 2026 तक, जो अब तक की बात मैं करता हूं, केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देना था, नहीं दिया। 32 लाख लोग उससे वंचित हो गए। यानी कि 2022 में जो छत मिलना था, जो 2047 तक चले गए, वह नहीं मिला हमें। उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब तक 2022 तक की दी गई है, लिस्ट दे दिया गया, आपत्ति उठाई, आपत्ति के बाद जवाब दे दिए गए, लेकिन 24,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को, बंगाल में सब जगह के लोग आते हैं, बाहर से भी हैं, केवल बंगाल के नहीं रहते, हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले भी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से वहां पर 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने बंगलारबाड़ी में 38,400 करोड़ रुपया दिया। She gave, instead of the central government had to give 24,000 crore, but the West Bengal government gave 38,400 crores, यानी 14,400 करोड़ ज्यादा दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का सौतेला व्यवहार करने का क्यों प्रयास रहता है। अब सर्व शिक्षा अभियान का बात कर लेते हैं। अब आजकल तो अधिकतर आप देखिए तो मोस्टली जितने लोग यहाँ भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल तो लोग ज्ञान वहीं से ले रहे हैं, गलगोटिया के कुत्ता। और वहां पर हमको विकसित भारत में लोगों को पढ़ाना लिखाना है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 19,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे बच्चियों को नहीं दिया। हम विकसित भारत बना रहे हैं या अशिक्षित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल का बच्चा, बंगाल की बच्ची बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। और वहां इस प्रकार के कार्यक्रम वहां की सरकार ममता बंदोपाध्याय ने किए हैं कि कन्याश्री, रूपोश्री जैसे कार्यक्रम है। कन्याश्री को तो यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ ने अवार्ड दिया है, जिसमें 18 साल की बच्चियों को जब 11वीं 12वीं पास करती हैं तो 25,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्टली डाले जाते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो 21 में हुआ वही 26 में भी होने वाला है। आप प्रयास कुछ भी कर लीजिए, आप सफल नहीं होने वाले कुछ भी। अरे अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए मैडम, मैं तो चिट्ठी देख के कर रहा हूँ। अध्यक्षा महोदया, इतना ज्यादा भी कंप्लीट कर लीजिए। आपको मालूम है अम्फान जैसा तूफान आया था, और 2014 से 2024 तक ऐसे अनेकों तूफान पश्चिम बंगाल में आए। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से इन 10 सालों में 43,500 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट में मांगा था। आपने तो हमारी आवाज नहीं सुनी, बात नहीं सुनी।
और केवल 7% आपने उस डिजास्टर मैनेजमेंट में दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने बलबूते जितने भी लोग अस्थायी हो गए थे, जिनके घर उजड़ गए थे, जिनका काम उजड़ गया था, उन सबों को वापस लाकर स्थापित कर दिया, जिससे कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बंगला विरोधी या केंद्र की सरकार, इसने केवल 7% पैसा दिया, यानी 100 रुपया मांगा तो 7 रुपया दिया। अब थोड़ी सी केंद्र सरकार पे आ जाता हूं। एनएच जाता है बंगाल में, जितने भी एनएच है, वैसे तो एक बार माननीय अश्विनी वैष्णव जी हैं, मेरा उनसे कोई विरोध तो है नहीं। मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे को आपने 10 मिनट का समय है, मैंने 6 मिनट बोला है, मैं 4 मिनट में और बात खत्म कर दूंगा, मैं 9 में ही खत्म कर दूंगा। मैंने उनसे एक दिन प्रश्न पूछा, हो गया समय। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 101 स्टेशन को क्रमित करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन 2023 से 2026 3 साल हो गए, केवल 3 हुए। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा, माननीय मंत्री जी हैं, सभा में हैं, संभवतः जो सभापति थे, क्योंकि हल्ला हो रहा था, वो सुन नहीं पाए कि उनका जवाब। मैंने उनसे पूछा था लंदन, वो बात कर रहे थे टोक्यो, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। कहने लगे यहां ऐसे नहीं हुआ, वहां ऐसे नहीं हुआ। अरे ये बताइए ना, 101 में केवल 3 क्यों हुए? उसका जवाब नहीं था। अब मैं इसके अंदर क्या उनसे पूछूं? NH-19 मेरे यहां जाता है, अभी 14 तारीख को सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे क्षेत्र में उसका उद्घाटन करने वाले हैं। NHAI के चेयरमैन आए थे, पिछले साल बोल के गए थे कि टूटा फूटा नष्ट ध्वस्त पुल वहां पर है और इसके ऊपर कार्य नहीं होना चाहिए। वहां पर कोई अशोका बिल्डकॉन करके कंपनी है, वो चलती है, मर्जी से किए जा रही है। आजकल तो स्पेस टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, ड्रोन से सड़कों को देखा जा रहा है कैसे काम करना है। उसी प्रकार से पालसित और दानकुनी, वहां का पूरा का ब्रिज नीचे गिर गया, और इन सबों का जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कुछ तो मिल गया एक बार फिर से इनके बारे में बोलने के लिए। जितना कुछ कहना था वो तो कह दिया। अब केंद्र सरकार की PSUs हैं, मैं खत्म कर रहा हूं। केंद्र सरकार के अनेकों PSUs हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बर्धमान दुर्गापुर, ये मैं दुर्गापुर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अनेकों बार बात करते हैं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। अभी जो समस्या हुई है उसके कारण से हमको फर्टिलाइजर की समस्या होने वाली है, API की समस्या होने वाली है, गैस की समस्या हमको होने वाली है। हमारे यहाँ HFCL था, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हल्दिया में था और यहाँ था। वहां पर 1000 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। उस 1000 एकड़ जमीन के अंतर्गत यदि आप चाहते तो फर्टिलाइजर प्लांट शुरू कर सकते थे। हिंदुस्तान ऑप्थेल्मोलॉजिकल ग्लास लिमिटेड वहां पर है, वहां पर मेटल्स एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन है, वहां पर इस प्रकार के अनेकों केंद्र सरकार के जो बेकार पड़े हैं। और राज्य सरकार कहती है कि आप कृपया या तो आप उसके ऊपर काम शुरू कीजिए या हमें वापस दीजिए, जैसे कि हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर। थैंक यू।